तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नरेंद्र मोदी को दी बधाई, कहा भारत को तीसरी आर्थिक ताकत बनाएंगे मोदी। भिंड में कलेक्टर कार्यालय में जल गंगा संवर्धन की बैठक, 16 जून तक चलेगा गंगा संवर्धन अभियान। जल संरक्षण को लेकर लोगों को दी जा रही जानकारी। जबलपुर के गेहूं खरीदारी केंद्रों में गड़बड़ी का मामला, एसडीएम रूपेश ने गुणवत्ताहीन गेहूं खरीदने पर की कार्रवाई। जगदीश वेयरहाउस को किया गया सीज। महासमुंद में अवैध अतिक्रमण पर एनजीटी के तहत कार्रवाई, नगर प्रशासन ने अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। नगर पंचायत अध्यक्ष समेत नगरवासी आक्रोशित। ओंकारेश्वर में शिव महापुराण कथा का आयोजन, पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे कथा का वाचन। रात्रि में हुई बारिश से तैयारी हुई प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ओडिशा चुनाव के लिए नियुक्त किए गए सह प्रभारी और रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने ओडिशा की जनता का आभार जताया। ओडिशा में बता दें कि बीजेपी के प्रचंड जीत पर पुरंदर मिश्रा ने खुशी जाहिर की और एक बयान में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर ओडिशा वासियों को धन्यवाद दिया। ओडिशा के मूल निवासी और छत्तीसगढ़ की 35 लाख की उड़िया आबादी वाले संपूर्ण उड़िया समाज के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा पहली बार ओडिशा की जनता के सामने खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और मिश्रा ने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले राज्य के 20 सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ को मजबूत करने में उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। भाई माने इधर पदम फूल के कमल छाप के वोट देवे और नरेंद्र मोदी बागे लोग सरकार बने करी प्रधानमंत्री बनावे और विदेश बने प्रधानमंत्री का कहना भोजन। कल मेरा बोस आने वाला है, कल मेरा नेता आने वाला है, कल मेरा भारत का बड़े भाई आने वाला है। हाथ को ऊपर करिए ऐसे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय समलई, जय मां समलई। दुर्गा सभी कार्यकर्ता बुर्ला के, महिला मोर्चा के, युवा मोर्चा के और वरिष्ठ जन जो बैठे हैं, जो खड़े, सबको मैं अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ से आया, अभी 4 महीना पहले चुनाव हुआ। हमारे प्रदेश में कांग्रेस का सरकार था, मां बहन का इज्जत नहीं होता था। रास्ते में रक्षाबंधन के दिन उनका इज्जत लूटा जाता था। शिक्षक दिवस दिन शिक्षक का इज्जत लूटा जाता था। जो मां बहन का अत्याचार करेगा वो सरकार नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने 18 लाख घर का पैसा रिलीज कर दिया। बलरामपुर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी से पौधा लगाने की अपील की गई और साथ ही कार्यक्रम में सामरी क्षेत्र की विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने पौधारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया और साथ ही उन्होंने लोगों से पर्यावरण को संरक्षित करने की भी अपील की और साथ ही कहा कि पौधा लगाने के साथ साथ उनकी एक छोटे बच्चे की तरह देखभाल करना जरूरी है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। विश्व में पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और आज हमारे सामरी विधानसभा के शंकरगढ़ के इस मानपुर ग्राम पंचायत की तालाब में आज हम सभी जनप्रतिनिधि मिल करके, यहाँ के ग्रामवासी सभी मिल करके वृक्षारोपण किए और हम यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इन साल भयावह गर्मी पड़ रही है, तो हम ग्रामवासी को, सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि सभी अपने अपने घरों पर, अपने अपने जगह जमीन पर पौधा रोपण करें और पर्यावरण को दूर करें। क्योंकि पौधा कटते जा रहा है, जंगल कटते जा रहा है और वहाँ कोई वृक्ष नहीं लग रहा है। इसलिए
यह गर्मी जो है इस बार तेज हुई है। हम सभी लोगों को यही कहना चाहेंगे देशवासियों को कि सभी अपने अपना पौधारोपण करें। अगली खबर कोंडागांव से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और जिसमें एक शख्स ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी को लेकर गाली गलौज किया, जिसे लेकर कांग्रेस समर्थक भड़क उठे और साथ ही थाने में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक कोंडागांव के नाम शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें कहा कि अश्लीलता की हद को पार करते हुए वीडियो बनाया गया है और जानबूझकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। आरोपी युवक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की भी मांग की है। एक शिकायत लेके आए थे कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी वर्तमान में सांसद भी हैं, उनके प्रति कुछ अशब्द अश्लील गाली गलौज के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए सोशल मीडिया में परसगांव ब्लॉक के जुगानी भंडार सिवनी ग्राम के कुछ व्यक्ति के द्वारा शब्दों का व्यवहार करते हुए गाली गलौज किया है, जो अशोभनीय है, एकदम निंदनीय है। ऐसे असामाजिक तत्वों को तत्काल प्रशासन के द्वारा, जिला के पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए उनको दंड देना चाहिए, गिरफ्तारी करना चाहिए। इसी नाम से हम लोग आज कोंडागांव कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाए। सीहोर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव के अवसर पर देश भर में प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश भर में क्षत्रिय राजपूत समाज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जयंती के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करती है। क्षेत्रीय राजपूत महासभा के द्वारा सीहोर में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां क्षत्रिय राजपूत समाज ने समाज के गरीब और निर्धन छात्र छात्राओं के अध्ययन के लिए छात्रावास का निर्माण कराया, जिसका सीहोर विधायक सुरेश राय ने उद्घाटन किया। और इस दौरान सीहोर विधायक सुदेश ने कहा कि क्षत्रिय राजपूत समाज के देश के लिए अनेक बलिदान दिए, ऐसे में उनके द्वारा छात्रावास का निर्माण किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल करेगा। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस पर प्रतिवर्ष तो आयोजन हम करते ही हैं, लेकिन इस साल बृहद स्तर पर कर रहे हैं। इसमें हमने एक आयोजन किया है कि केंद्र की छतरी से एक वाहन यात्रा निकलेगी और जल्द समारोह वहाँ मुख्य बाजार से होते हुए और गीता भवन पे उसका समापन होगा। और वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में महाराज नरसिंहगढ़ और विशेष अतिथि के रूप में अपने स्थानीय विधायक सुदेश जी राय और राजपूत समाज के सभी ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से एकत्रित हो रहे हैं और उत्साह के साथ ये आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं। आज समाज के विद्यार्थियों के लिए जो एक छात्रावास की नींव रखी गई है, उसका क्या उद्देश्य है? उसका एक उद्देश्य है कि हम लोगों ने देखते थे कि बड़ी पीड़ा हमको होती थी कि महाराणा प्रताप के हम लोग वंशज हैं और हमारे यहाँ की जो छात्राएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल 5वीं या 8वीं या 10वीं तक रहता है, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इस संबंध में मैंने उनसे बात की थी, स्थानीय अपने विधायक जी से, सुदेश जी से। तो उन्होंने हमको विधायक निधि से 5 लाख रुपये उपलब्ध कराया। उसमें हमने एक अच्छा बड़ा सा महारानी पद्मिनी कन्या छात्रावास के नाम से निर्मित किया है और आज उसी का लोकार्पण किया गया। क्या सुविधाएं मिलेंगी वहाँ विद्यार्थियों को? विद्यार्थियों को हम यहाँ सभी टाइप की सुविधाएं देंगे, भोजन का है निःशुल्क देंगे और ठहरने की व्यवस्था भी हम उनको निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे जो छात्राएं यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगी। प्रताप जी की कुर्बानी भारत देश के लिए सब जानते हैं। आज उनकी जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में पूरी समाज ने, राजपूत समाज ने, क्षत्रिय समाज ने सीहोर में कई कार्यक्रम रखे हैं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सीहोर के राजपूत समाज के लोगों ने यहाँ गरीब कन्याओं के लिए छात्रावास भी बनाया है, जिसका भी आज उद्घाटन है। तो ये पूरी समाज की एक टीम वर्क है, सबने मिलकर बनाया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही समाज सेवा के काम वो करते रहें और मैं हमेशा उनके साथ हूँ। पूरे प्रदेश में जहां रेत माफिया और अवैध कब्जे की बात चलती थी, अवैध खनन भी इससे पीछे नहीं है।
अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार मुरम का अवैध खनन चल रहा है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र पूरे तरीके से मुरम से लैस है और इस वजह से कई उद्योगपति की नजर यहां होती है। हमने खास जायजा लिया अभनपुर का, जहां पर ग्राम राखी के पास अवैध खनन चल रहा था और जिसमें कई सारी गाड़ियों को रोककर उनसे लाइसेंस की मांग की गई, परंतु उनका कहना है कि उन्हें कंपनी या ठेकेदार ने कोई भी लाइसेंस नहीं दिया और साथ ही रॉयल्टी का भी कोई पेपर किसी के पास नहीं है। ऐसे में अभनपुर के एसडीएम और तहसीलदार को शिकायत की, तब भी कोई कार्रवाई वहां पर होती हुई नजर नहीं आई और कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन दिया गया, लेकिन अवैध खनन अभी भी जारी है। पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है कि अवैध खनन का मामला लगातार बढ़ रहा है। बात करें रेत की, मुरुम की या फिर अन्य जितनी भी चीजें होती हैं उनकी, तो देखा जा सकता है कि अवैध खनन जो है धीरे धीरे पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर रायपुर राजधानी की बात करें तो रायपुर राजधानी से लगा हुआ अभनपुर और उसमें चंडी गांव के मोहदी में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये पूरा मुरुम का गढ़ नजर आता है। आपको बता दें कि यहाँ से जो है देखा जाता है कि सबसे ज्यादा मुरुम निकलती है और इसी वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की भी नजर इसी एरिया पर पड़ती है। हाल ही में ऐसा हुआ था कि पिछले महीने की 18 तारीख को इस जगह से जो है कई सारे हाइवा को जब्त किया गया था और अभनपुर थाना में लाया गया था और आपको बता दें कि उन सभी ट्रकों में जो है यहाँ से मुरुम एक्सट्रैक्ट की गई थी उस एरिया में और वहां से जो है मुरुम लेकर के जब्त की गई थी। आपको बता दें कि कुछ गांव वाले ही थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। हालांकि जब हमने पंच सरपंच से बात की तो उनका ये कहना है कि उन्होंने खुद जो है खनन विभाग को प्रस्ताव दिया था कि इस जगह से जो है खनन करके जितना भी मुरुम है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन वहीं अगर दूसरा पक्ष देखा जाए तो देख सकते हैं कि जो गांव वाले हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप किसी गांव में रहते हैं और गांव वाले ही विरोध करें कि अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है और उस खनन में कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व है इसका भी जो है अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि बात करें इस एरिया की तो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा मुरुम जो है यहाँ पर नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर खनन का काम जारी था। उस दिन जो है 18 तारीख को बताया जा रहा है कि रात को 8 से 7 बजे के बीच में जो है जब खनन चल रहा था तब गांव वालों ने विरोध किया। उसके बाद थाना में जो है इसकी जानकारी दी गई, फिर तहसीलदार भी जो है इसका संज्ञान लेते हुए पहुंची और अभनपुर थाना में बताया जा रहा है कि 6 से 7 गाड़ियां जो है वो वहां पर जो है खड़ी की गई। देखने वाली बात यह है कि ये जो अवैध खनन का मामला है वो क्या है और गांव वालों का इस पर पक्ष क्या है और इसमें देखा जाएगा कि तहसीलदार साथ ही में अभनपुर थाना की अगर बात करें तो ये क्या कुछ मामला है जो अवैध खनन का बताया जा रहा है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। पंचायत से प्रस्ताव करके दिए थे हम लोग कि भैया खनिज विभाग वाले जो है ले जा सकते हैं इसे करके। हाँ भाई 2-3 दिन बाद ये शायद पुलिस वगैरह आए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो मेरे को मालूम नहीं, मगर गाड़ी वगैरह लेके थाना ले गए। कितनी गाड़ियां थी उसमें? ऐसे बताया कि 7 एक गाड़ी लेकर गए करके। मतलब कुछ गांव के लोगों ने ही विरोध किया? हाँ, गांव के लोगों ने विरोध किया। कुछ यहाँ पर जो खनन हो रहा है पंचायत द्वारा प्रस्ताव दी गई है, भारतमाला में पूरा माल जा रहा है और पूरा रॉयल्टी होकर ही जा रही है पूरी। नहीं, रॉयल्टी आप जाकर पता करिए, मिस्टर देव जी हैं वो पूरा रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं ऐसे वो पूरा करते हैं, क्योंकि नंबर 1 में जा रहा है। ऐसे भी क्या भारतमाला में जाएगा, कितना क्यूबिक मीटर है, क्या है, कैसे, उस आधार पर उनको देना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें नंबर 2 वाला रूल ही नहीं रहता है सड़क पे है। मतलब आपके द्वारा प्रस्ताव? हाँ, पंचायत प्रस्ताव होकर ही गया है वो, ऐसा एक भी ट्रिप ऐसा नहीं है, इस प्रकार से है वो। पास मिलता, मैं नया ये साइड पे आया हूँ। तो नहीं है आपके पास? नहीं, वो अभी सुपरवाइजर पास, ये अथी पास है इसका, गाड़ी जा रही बेड में मुरुम। आपके पास नहीं, सुपरवाइजर पास है। अभी आपके पास नहीं, अभी नहीं है। रॉयल्टी कटता है, सुपरवाइजर सब रखता है, मिला है सरकारी सा। जी, यहाँ कम से कम 2-2.5 साल से चल रहा है यहाँ का माइनिंग जो है अवैध तरीके से। पंचायत की ओर से प्रस्ताव किया गया, कुछ तालाब वगैरह खोदने के लिए कुछ ये करके किया गया था और उसमें अब कितना रॉयल्टी वगैरह निकालिए तालाब के नाम से, कुछ तालाब का शासकीय का कुछ रॉयल्टी खोदा जा रहा था, तो चलते उसके आसपास जितना भी घास जगह है उसको भी खोदना शुरू कर दिया, क्रमिक करके चलते रहा। तो ये है पूरा। और कुछ किसानों के नाम में जो ये है, किसानों के नाम में जो प्रस्ताव लेके ये करके इस तरह का जो ये है खोदने का, उसके आड़ में घास जमीन का भी खुदाई कर रहा है जो ये जो खोदने वाले माफिया लोग हैं।
लगभग यहाँ 100 एकड़ के आसपास करीब खोदा गया है पूरा बिलभाटा में। हाँ, लगभग ऐसा काम अभी जारी है पूरा, ये देख सकते हैं करके। शिकायत मैं किया था लंबे समय से, जिसके मैं कलेक्टर को भी किया था, माइनिंग ऑफिसर को किया था, एसडीएम को किया, तहसीलदार को किया और थाना प्रभारी को किया हूँ। क्या कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया ये करके नहीं आई, सिर्फ लिपापोती करने का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में सब है ये करके, ये नाली के आसपास जितना सब खोदा गया है ये पूरा सब घास में आता है, और इधर भी घास पड़ेगा जो है आपका ये है इस तरह का जी। और अब मंत्रालय भी जो माइनिंग जो है, माइंस वगैरह मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्रालय है और तमाम सचिवालय वगैरह उसमें दिया हूँ मैं। माइनिंग को लेकर चाहे प्रशासनिक अमला हो या माइनिंग डिपार्टमेंट हो, दोनों ही अभी कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ मोर्चे पर जॉइंट भी किया जाता है, कुछ मोर्चे पर पृथक भी किया जाता है। तो हमारे तहसीलदारों ने और प्रशासनिक अमले ने भी स्वयं जाके कई जगह पे अभी विगत दिनों में कार्यवाही की है और आगे भी जो कार्यवाही जारी रहेगी। ये 2 जगहों पर अभी जो है तत्काल में कार्रवाई होगी, क्योंकि माइनिंग अभी भी लगातार चल रही है। जी देखिए, अभी फिलहाल तो जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है हम लोग जाके कार्यवाही कर रहे हैं। और मोस्टली जो होता है ये लोग रात में ऑपरेट करते हैं, तो वैसे में रात में भी कई बार गश्त में निकलते हैं, तो जो भी गाड़ी मिलती है अवैध रूप से चलते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। लगातार अवैध माइनिंग का काम जो है अभनपुर से लगे हुए जितने भी इलाके हैं उसमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि जब दूसरी जगह भी हम गए तो बता दें कि ग्राम राखी के पास भी हमने देखा कि अवैध माइनिंग जो है धड़ल्ले से चल रही है। अगर वहां पर जो गाड़ियां खनन हो रहा है और मटेरियल लेकर निकल रही है, जब उनसे पूछा जाता है तो ना ही उनके पास कागजात मिलते हैं, ना ही कोई परमिशन मिलती है, ना ही कोई रॉयल्टी मिलती है। और अगर लगातार हम देख सकते हैं कि अभनपुर में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तहसीलदार के यहाँ भी हमने जो है इस चीज का संज्ञान दिया है, उसके साथ साथ एसडीएम को भी बताया, लेकिन तत्काल कार्यवाही करने के लिए कोई जो है यहाँ पर निष्पक्ष नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो चीजें हैं लगातार संज्ञान में लाई जा रही है, धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो माइनिंग है वो तो धड़ल्ले से चल रही है। तो ऐसे में जब माइनिंग चल रही है तो माइनिंग अगर रुकेगी नहीं, जब कागजात नहीं होंगे, तो फिर किस तरीके की कार्यवाही की जरूरत यहाँ पर नजर आ रही है। और भी जगहों पर जब हम गए तब हमने देखा कि किस तरीके से जो है जितने भी इलाके थे उन्हें इतना ज्यादा जो है खोदा जा चुका था कि वहां पर बड़े बड़े तालाब बन चुके हैं, गड्ढे बन चुके हैं, और देखा जा सकता है कि वहां पर प्रशासन जो है कोई भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा है। कलेक्टर से बात की जाती है, बड़े अधिकारियों से बात की जाती है, लेकिन कोई भी जो है एक्शन जो है तुरंत नहीं ले रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कार्रवाई कब होती है और ये जो अवैध माइनिंग का काम है वो कब तक थमता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। बसना में नगरीय प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि नगर पंचायत सीएमओ ने एनजीटी गाइडलाइन के अनुसार श्री राम जानकी मंदिर, तालाब किनारे बसे व्यावसायिक दुकानदारों, आदिवासियों को 3 दिन पहले नोटिस जारी करने के, जगह खाली करने के निर्देश दिए थे और साथ ही इसके बाद मलबा हटाने को दोबारा नोटिस जारी किया गया। और जिसके बाद जगह खाली किए जाने की समय सीमा समाप्त होने पर नगरीय प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को मुक्त करने के लिए बुलडोजर की कार्यवाही की, और जिससे नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पूरे नगरवासी आक्रोशित है। वहीं आपको बता दें कि एनजीटी के नियमानुसार तालाब किनारे मेंढ पर बनी दुकान और आवास निर्माण से जीव जंतु और बायो डायवर्सिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही तालाब एरिया अतिक्रमण के कारण छोटा पड़ रहा था, और जिसके कारण भूजल स्तर और निस्तारी पर प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। और इसी को देखते हुए नगरीय प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है करवाई जा रही, जबरदस्ती कानून को नजरअंदाज करते हुए कानूनी तौर पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पूरे बसना की पब्लिक जानती है कि ये 5 बिल्डिंग का हमने पुनः आवेदन हाई कोर्ट पर लगाया था, और सभी लोगों को पता है कि 5 बिल्डिंग हमारी जो है 90% से ज्यादा स्थिति में खड़ी हुई थी। उसके बाद भी उन्होंने बदनीति के साथ लेके और ऊपरी दबाव से, राजनीतिक दबाव से हमारे पास मतलब आकर उनको 10 बार निवेदन किए कि आप जो है गलत कर रहे करके, लेकिन हमारी बात को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने पोकलेन और 4 जेसीबी लाके मतलब जो गलत ढंग से हमारे जो निर्माण कार्य किए हुए थे उस पर मतलब जो बुलडोजर चला के कार्रवाई किए। और जितने भी मतलब जो है यहाँ पर बहाना ये बना के आया गया था कि आज मलमा उठाएंगे करके, लेकिन मलमा जो है सिर्फ धोखा था हमारे साथ। बिल्डिंग को उड़ाया है आज हमको धोखे में रख के, और लाख निवेदन करने के बाद भी पूरे पब्लिक के
उन्होंने नहीं माना इस बात को और अपनी कार्रवाई को नहीं रोका। जब 4 बजे कलेक्टर साहब का आदेश आया हाई कोर्ट से सुनने के बाद, तब जाके उन्होंने मतलब जो थामा, नहीं तो अगर वो आदेश आज नहीं आता तो सचमुच ये जो है नस्ता नाबूद करने के पूरे फिराक में आए हुए थे। यहाँ पर 10 तारीख तक इस केस की सुनवाई होनी थी हाई कोर्ट से, जिसके चलते मुझे कोई जानकारी बिना दिए सीएमओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम के द्वारा सुबह 8 बजे से आकर मलबा उठाएंगे कहकर 4 जेसीबी लेकर पहुंचे और ताबड़तोड़ तोड़ना शुरू कर दिए। और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। उसकी संतुष्टि नहीं होने के बाद भी फिर उन्होंने पोकलैंड मंगवा लिया और उन्होंने नस्ती करके पहले दे दिया बोल के बोला था। और आज नस्ती 10 तारीख तक उन्होंने रिपोर्ट मांगा था कोर्ट ने, तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने नस्ती करने के लिए, दिखाने के लिए आज जेसीबी और पोकलैंड लाके यहाँ बुलडोजर लगा के पूरे मकानों को ध्वस्त करने के लिए लगे हुए थे, जिसकी कार्रवाई को हमने माननीय कोर्ट को भेजा। अपडेट करते करते फोटो वीडियो सब भेजे हैं, जिसकी अगुवाई में अभी 4 बजे माननीय अरविंद वर्मा जी के सुनवाई में 4 बजे उसके लिए वहां से आदेश हुआ है कलेक्टर महोदय को। कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ तहसीलदार और सीएमओ को फोन किया गया है, तब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को रोका है। पूर्व में एक कार्रवाई की हुई थी 23-24 तारीख को एनजीटी के गाइडलाइन के हिसाब से। रामजान की तालाब के चारों ओर जो 31 दुकानें थी और कुछ लोगों के घर थे, उनको हमने नोटिस दिया था। उसकी जो कार्रवाई हुई थी उस दिन हमने तो सभी अतिक्रमणकारियों के घर खाली करा करके उनके घरों को डिसमेंटल कर दिए थे, किंतु उनका जो मलबा था वो हमने नहीं उठाया हुआ था। तो हमने आज उनको पुनः नोटिस दे करके, पूर्व में उनको नोटिस जारी कर दिया गया था कि आप अपने मलबे हटा लीजिए और आपके अगर कुछ आवश्यक सामग्री हो तो आप उनको हटा लीजिए, क्योंकि डेंजर हो सकता है कोई उधर से गुजरे, कभी कुछ हो तो कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। इसलिए हमने एक सर्वे किया था कि इस प्रकार की चीज़ें घटित हो सकती है, इसलिए हमने उसको मलबा को हटाने की कार्रवाई हमने की। देखिए, उनका कहना अपनी जगह है कि उनका घर, जबकि उनका घर पूर्व से टूट गया था, खाली भी हो गया था, बिजली कनेक्शन कट गए थे, नल कनेक्शन कट गए थे, पूरी चीज़ों को हमने तोड़ दिया था और सिर्फ हमने मलबा हटाने की। अब उनके परिभाषा में मलबा क्या होता है वही जाने उन चीज़ों के बारे में करके। और चूंकि 31 दुकानों का मलबा है, इसलिए हम कार्रवाई को त्वरित कर रहे थे, क्योंकि हर दिन हम एक ही काम को नहीं कर सकते। अनंतपुर पुलिस इन दिनों अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और बता दें कि पीड़िता अपनी सहेलियों के साथ मेले में जा रही थी और तभी आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 9 जून से सीहोर कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थान में शुरू हो रही है और कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा, जिसे सुनने के लिए दूर दराज से भक्त पहुंच रहे हैं और इसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हालांकि शुक्रवार को बारिश होने के कारण पंडाल लगाने की तैयारियां प्रभावित हुई थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है और वहीं पहुंचने वाले भक्तों के लिए भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 से 4 हजार श्रद्धालु एक दिन पहले शनिवार सुबह से ही पंडाल में आ चुके हैं। झाबुआ जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिछले 15 दिनों से पानी की किल्लत से मरीज और उनके परिजन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पानी के अभाव में प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी सुलभ शौचालय का रुख करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। मरीजों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है और साथ ही शौचालय पूरी तरह से गंदे पड़े हैं। पानी की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा और इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर एमएल मालवीय से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि अस्पताल में पानी की समस्या है और हम उनका निराकरण करने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 बोरिंग पूरी तरह से सूख गए हैं। एक कुआं है जिसको हमने साफ करवाया है। पानी की कमी होने पर टैंकर से पानी की व्यवस्था भी की जाती है।
बाहर चला रहे, बाहर जा रहे सर। यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तो व्यवस्था है, कितने रुपए लेता? 10 रुपए लेते। हाँ, एक का पीने का पानी है कि नहीं? पीने का पानी भी नहीं है। पीने का पानी कहाँ से खरीद के लाते हैं क्या? कितने रुपए में मिलती बॉटल? पानी है, बीच बीच में पानी। अभी गर्मियों के टाइम पे थोड़ा हमारी 1-2 बोरिंग है, उनमें पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से उनको लगातार पानी नहीं मिल पाता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।